दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में भू माफियाओं की कारगुजारियां अब परत दर परत खुलती जा रही। दरअसल पूरा मामला फतेहपुर शहर के ज्वालागंज इलाके में तालाबी नंबर बेचने का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में प्लाटिंग कर दी गई और अब यहां के तालाबी नंबर में खड़े करीब 55 मकानों को ढहाए जाने का जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दी थी और इस प्रकरण में अब जिला प्रशासन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है। किसी भी समय यानी जानकार सूत्रों का कहना है कि दीपावली के बाद इन मकानों को ढहाए जाने का काम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी तफ्तीश सामने आई है जिसका खुलासा हुआ है। हालांकि इस तफ्तीश को बेहद गोपनीय रखा गया है। इस तालाबी नंबर को बेचने के लिए नगर पालिका परिषद फतेहपुर के कई सभासदों का एक रैकेट सक्रिय हुआ। इस रैकेट ने योजनाबद्ध तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करवाए और इस कूट रचित दस्तावेज में नगर पालिका भी शामिल हुआ, साथ में तहसील के राजस्व कर्मचारी भी शामिल हुए। यानी तालाब के इस नंबर को भूमिधरी जमीन में तब्दील कर दिया गया और जिन लोगों ने यहां पर प्लाट खरीदा उनको मनमाने तरीके से बैनामे कर दिए गए। लाखों रुपए कीमत के प्लाट बेचे गए और खरीदा गया था कौड़ियों में। यानी इस पूरे मामले में जो जमीन के कारोबारी थे वो रातों रात करोड़पति बन गए और कुछ तो जो इन प्लाटों को बिकवाने की भूमिका में थे, सक्रिय थे, वो लखपति भी बन गए। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिन्होंने अपने मकानों को सजा रखा है, बेहतरीन ढंग से टाइल पत्थर लगवा रखे हैं और 50 लाख रुपए अपनी गाढ़ी कमाई का बर्बाद कर दिया है, अब उनके मकानों को प्रशासन ढहाने की तैयारी में है। यानी साफ है कि किसी भी दिन पीला पंजा शहर के ज्वालागंज इलाके में पहुंच सकता है और यहां पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से यह मामला पेंडिंग में चला आ रहा था। तत्कालीन जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने इस इलाके को बाकायदे चिन्हित करवाया था और चिन्हित करवाने के बाद तालाब के इस नंबर का पूरा मामला उजागर हुआ था, जिसकी फाइल पूरी मोटी हो गई थी और इसके बाद यहां के गृह स्वामियों को नोटिसों का तामीला भी कराया गया। लेकिन इस दौरान यही जमीन के कारोबारी सक्रिय हो गए और इसको हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के गए, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट से कोई भी इसमें सुनवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि तालाबों का संरक्षण किया जाए, उनको उनका सौंदर्यीकरण किया जाए और उनको बाकायदे एक बेहतर ढंग से इस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि वो शहर हो या ग्रामीण हो, वहां पर एक ग्रामीण परिवेश का कहिए या शहरी परिवेश का कहिए एक पर्यटन स्थल विकसित हो जाए। यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में लगे तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया। अब वो भी सौंदर्यीकरण तत्कालीन जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह के जमाने से ही शुरू हुआ था। अब इसके बाद इस तालाब का भी नंबर था जो शहर के ज्वालागंज इलाके में स्थित है, लेकिन जमीन के कारोबारियों ने किस तरीके से जालसाजी की, किस तरीके से अपनी जेबें गर्म की, अब इस मामले का परत दर परत खुलासा होता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर उन गृह स्वामियों का क्या कसूर जिन्होंने प्लाट खरीदे और उन्होंने मकान खड़े कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं वो भी कसूरवार इसलिए हैं कि जब किसी जमीन को, किसी प्लाट को कोई खरीदता है तो उसका मौका मुआयना करवाता है, बाकायदे उसकी नकल करवाई जाती है और कहीं न कहीं उसमें तालाबी नंबर दर्ज था। इस तालाबी नंबर का
भी खुलासा हम करेंगे। कुछ दिन में ही उन शहर के नगर पालिका परिषद के वर्तमान और पूर्व सभासदों का भी खुलासा करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से इस तालाबी नंबर को भूमिधरी में तब्दील किया गया है। यानी अब भूमाफिया जो भी दबे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन होना लगभग तय है। साथ में 55 के आसपास मकानों के स्वामियों का भी नुकसान होना बताया जा रहा है। फिलहाल बने रहिए सबक समाचार में। आप खबर कहां से देख रहे हैं, इस खबर पे लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।